Brought to you by Hire, American Pistachios and Candid. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल की शाम को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ बैठक की थी, जिसमें देश की तीनों सेनाओं के मुखिया भी शामिल थे। तस्वीरें आईं, सब गंभीर भाव भंगिमाओं के साथ। लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सेना को खुली छूट दी। किन लोगों ने? जो इस जानकारी के बारे में, इस बातचीत के बारे में जानते थे। सूत्रों के हवाले से ये भी कहा गया कि सेना को टारगेट, टाइमिंग, इन सब का हक दिया गया है तय करने का। इसी क्रम में अगले रोज, आज के रोज यानी 30 अप्रैल के रोज प्रधानमंत्री ने एक के बाद एक कई और बैठकों की अध्यक्षता की। सबसे पहले देश की सुरक्षा पर सबसे बड़ी कैबिनेट कमेटी यानी CCS, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई। इसमें प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री S जयशंकर भी मौजूद थे। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और दूसरे जरूरी अधिकारी भी। बैठक में सुरक्षा व्यवस्थाओं और तैयारियों का जायजा लिया गया और आगे के लिए जरूरी प्लान पर बात हुई। दोपहर में हुई बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स यानी CCPA की भी अध्यक्षता की। इसे सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। इसमें केंद्रीय कैबिनेट के शीर्ष सदस्य शामिल होते हैं। जैसे अभी इसमें PM के अलावा रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, इसके अलावा सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, रोड मिनिस्ट्री के नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल हैं। CCPA की आखिरी बार बैठक हुई थी फरवरी 2019 में, जब पुलवामा में CRPF काफिले पर आत्मघाती आतंकवादी हमला हुआ था। और इसी CCPA की बैठक के बाद भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया था। आज की CCA बैठक के बाद समाचार चैनलों पर एक संदेश फ्लैश हुआ कि शाम 4 बजे प्रेस ब्रीफिंग होगी, सरकार एक जरूरी मुद्दे पर बात करेगी। 4 बजे स्क्रीन पर नमूदार हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, जो केंद्रीय कैबिनेट की जैसा बताया प्रवक्ता भी हैं। सबको उम्मीद थी पहलगाम हमले को लेकर लिए गए फैसलों में शायद कुछ जानकारी दी जाए, लेकिन मंत्री ने बताया कि देश की सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया, यानी जो जनगणना करवाई जाएगी उसमें जाति का कॉलम भी होगा, नागरिकों से पूछा जाएगा। दर्शकों को याद होगा, आखिरी बार जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी व्यापक रूप से। 1951-52 में SC/ST की कैटेगरी में जनगणना हुई थी, लेकिन व्यापक रूप से जनगणना आज़ाद भारत में पहली बार होगी। लोगों को लगा जब राष्ट्रीय सुरक्षा पर चर्चा चल रही है, तब राष्ट्र की राजनीति को एक नया ट्विस्ट देने वाले मुद्दे पर फैसला क्यों? सोशल मीडिया पर विमर्श चल रहा था, टीवी चैनलों पर भी, लेकिन विषय बदल गए, प्रतिक्रियाएं भी बदल गई। इन सब के बारे में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन हमारी प्राथमिकता अभी भी सबसे पहले पहलगाम का आतंकी हमला और न्याय का इंतजार है। आज इसी चीज को लेकर CCS की बैठक के अंदर भी जो है डिस्कशन हुआ। जम्मू कश्मीर के जो पूरी स्थिति है उसका रिव्यू, साथ साथ बॉर्डर एरिया पर क्या है, सीज फायर का वायलेशन जो है वो पाकिस्तान की तरफ से जो किया जा रहा है, इन सब चीजों को लेकर पूरा ब्रीफ आज भी हुआ। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है कल जब हाई लेवल मीटिंग हुई तो उसमें साफ साफ कह दिया कि आतंकियों को जो है करारा जवाब देना होगा। इसके लिए दृढ़ राष्ट्रीय संकल्प है हमारा, और जो सेना का पराक्रम है उसको हम सब जानते हैं। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि किस तरीके से आतंकवाद का जवाब दिया जाए, किन टारगेट्स पर जो है पॉइंट आउट किया जाए, किस समय और किस तारीख को किया जाए, ये सेना को तय करना है। सेना को आतंकवादियों को जवाब देने के लिए खुली छूट है। इन फैसलों से पहले पाकिस्तान के हुक्मरानों ने कुछ नई बयानबाजियां की। वहां के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने एक्स पर पोस्ट लिखा कि पाकिस्तान के पास विश्वसनीय खुफिया जानकारी है कि भारत पहलगाम की घटना को बहाना बनाकर अगले 24 से 36 घंटे के बीच फौजी कार्रवाई का इरादा रखता है। किसी भी किस्म के हमले का निर्णायक जवाब दिया जाएगा। क्षेत्र में संभावित विनाशकारी परिणामों की जिम्मेदारी भारत पर होगी, ऐसा वहां के मंत्री ने कहा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी इस तरह के बयान दिए। पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से भी कहा गया कि भारत हमला कर सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की तरफ से भी एक पोस्ट आई, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत बड़ा देश है, उनकी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन वो अगर ऐसा कुछ करेगा तो पाकिस्तान एक होगा। हालांकि पाकिस्तान के हुक्मरान बटे हुए हैं। इसके अलावा इमरान खान ने शरीफ परिवार और जरदारी परिवार की लानत मलानत की और कहा कि वो भारत के खिलाफ खुल के नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उनका काला धन और उनके आर्थिक कच्चे चिट्ठे भारत के पास मौजूद हैं और उन्हें लगता है कि यदि वो भारत का विरोध करेंगे तो उनके रुपये पैसों की ऐसी तैसी हो जाएगी। लब्बो लुआब ये है।
इसके अलावा क्या बात हुई? देखिए, बात तो ये है कि कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी के अलावा सब कयासबाजियां हैं कि सरकार क्या एक्शन लेगी। पाकिस्तान अपने डर दिखा रहा है, भारत अपनी तैयारियां कर रहा है। अगर बात सुननी ही है तो हम सुरक्षा और जियोपॉलिटिकल मामलों के एक्सपर्ट्स, इन दो डोमेन के जो जानकार हैं, उनकी बात सुन सकते हैं। हमने कुछ एक्सपर्ट्स से बात की और कुछ एक्सपर्ट्स को पढ़ा। रिस्पॉन्स क्या हो सकता है? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स मिलके भी कर सकते हैं। रिस्पॉन्स आ सकता है। और कितनी डोमेन्स हैं आज? अब ये 2016 नहीं रहा। अब ड्रोन्स हैं, प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, स्पेस है, साइबर है। अब बहुत सारे डोमेन्स आ गए हैं। तो इन सब का समन्वय होके एक मल्टी डोमेन रिस्पॉन्स हो सकता है। लेकिन इस पे ज्यादा हम चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे डिप्लोमेटिक या पॉलिटिकल रिस्पॉन्स है ना, जो इंडस वाटर ट्रीटी वगैरह का जो है, वो पहले डिसीजन दी जाती है, फिर अनाउंस किया जाता है, फिर अप्लाई किया जाता है। लेकिन मिलिट्री रिस्पॉन्स हमेशा वो पहले अप्लाई किया जाएगा, उसको गुप्त रखा जाएगा, उसको पहले अप्लाई किया जाएगा और उसके बाद उसकी अनाउंसमेंट होगी जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक की भी। Brought to you by Hire, American Pistachios and Candid.